गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ने पिछले वीडियो में फार्मूला को प्रूव करने सीखा था। अब उस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि हम लोग एक्सपेंशन के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो वाली जो बुक है ये बुक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और 1-2 भी करेंगे, लेकिन पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए 3 से ही क्वेश्चन है। 1-2 एग्ज़ाम में पूछता नहीं, क्योंकि टेलर्स थ्योरम पे है। टेलर्स थ्योरम एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, हम भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना है। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। बट अब इस क्वेश्चन में हम लोग इस साइड को नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग इस साइड से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर प्रूव करने जाएंगे तो हम लोग को इसमें, जैसे पीछे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो 3 टाइम तक कर रहे थे, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएशन का कहीं यूज नहीं है। इसमें बस हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे और उसको सोल्व करेंगे। लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये x⁵ है, मीन्स इसका जो हम लोग निकालेंगे कुछ भी, अगर उसको सोल्व करेंगे तो वो x⁵ तक ही होना चाहिए, x⁶ नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये टोटली कहने का मतलब है कि इसका लास्ट x⁵ तक ही जाना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 4 तक, इसमें 4 तक। वैसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट पावर देखना है। उससे ज़्यादा आपका पावर अगर आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और जो कम पावर होता है उसको लिखा जाता है, तभी ये प्रूफ होगा। तो चलिए हम लोग ये पार्ट लिख लिए हैं, अब इससे इस पार्ट को लाते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन दे दिया है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। तो लॉग का लॉग रह गया, ब्रैकेट हम बड़ा कर दिए, ये 1 है, एज इट इज़ रह गया। और माइनस ये x प्लस एक्स स्क्वायर में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या किए हैं, बस माइनस कॉमन लिए हैं। तो x, ये जो x था ये माइनस में था तो अभी प्लस में हो गया है, और ये x प्लस में था तो माइनस हो गया है। पहला चेंज हुआ है कि हम माइनस कॉमन लिए हैं। अब माइनस कॉमन क्यों लिए हैं, इसलिए कॉमन लिए हैं कि एक फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने फार्मूला आप लोग को सभी बता दिया था। फार्मूला होता है log 1 माइनस एक्स का। 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन का फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ माइनस x⁴/4 माइनस x⁵5/5, ऐसे ही डॉट 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 तक चला जाता है। हम 5 टाइम्स तक क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग को 5 टाइम तक ही इसमें प्रूव करने के लिए दिया है, बाकी डॉट डॉट में दे दिया है, इसीलिए हम लोग भी 5 टाइम तक लेके और डॉट डॉट में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अच्छा, ये 1 तो हमको दिख रहा है, अब x कहाँ है, इसको x मानेंगे कि इसको x मानेंगे, नहीं, ये टोटल जो छोटा वाला ब्रैकेट में है ये x हो गया और ये 1 हो गया। इसको हम लोग 1 को 1 मानेंगे, ये माइनस का माइनस रहा, और ये वाला जो x हम एज्यूम कर रहे हैं ये पूरे को हम x एज्यूम कर रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करते x मान के, तो क्या बोल रहा है, पहले माइनस रहेगा। इस फॉर्मूला के अनुसार में हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो पहले माइनस था तो माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद x बोल रहा है, तो x हमको किसको माने हैं, इसको पूरा पार्ट को, x माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग x मान लिए हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, बस अभी फार्मूला पुट कर रहे हैं, कुछ सोल्व नहीं हो रहा है। माइनस कॉमन लिए और फार्मूला पे पुट कर रहे हैं। अगेन फिर ये वाला माइनस है, क्या बोल रहे हैं, x²/2। अब ये हम लोग का जो x है इसका स्क्वायर करना है, तो हम लोग का x क्या है, पहले x माइनस एक्स स्क्वायर x है, और उसका स्क्वायर करना है, यानी टोटल का स्क्वायर। और नीचे में क्या था, 2 था, 2 हम लोग रख देंगे। फिर अगेन माइनस x³ बोल रहा है, x हम लोग का ये है,
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर उसका क्यूब करना है और बाई में 3 हो जाएगा। वैसे ही एक्स का 4 बोल रहा है तो एक्स हम लोग का क्या है, एक्स है माइनस तो रहेगा ही, एक्स है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और उसका 4 बोल रहा है, 4 टाइम पावर में 4 हो गया और नीचे में भी 4 माइनस अब 5 टाइम्स बोल रहा है तो एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन हम लोग का एक्स में ही है और फिर यहाँ पे 5 था 5 डाल दिए और नीचे में 5। ये अब हम लोग अभी इसको हम लोग फार्मूला में पुट किए हैं तो अभी तो आंसर नहीं आया, तो अब यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, मतलब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग केवल माइनस कॉमन लेके ये वाली फार्मूला में पुट किए थे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल पहले हम छोटे छोटे चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। ये माइनस है, इसको इधर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले पहले इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये माइनस यहाँ आया, ये 2 डिवाइड में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं और इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा तो हो ही सकता है, कुछ किए नहीं है, बस 1/2 जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कर दिए हैं। फिर इसको भी ले लेते हैं 1/3 और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अगर आप लोग को ये इजी लग रहा है तो आप लोग खुद से कर सकते हैं और आगे आप लोग स्किप करके देख लीजिए, जहाँ से आप लोग को लगे कि अब नहीं बन रहा है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 5 हो गया। यहाँ तक हम लोग का हो गया, ठीक है, कुछ किए नहीं है। माइनस कॉमन फार्मूला, फिर जो नीचे में था उसको हम लोग सामने लिए हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी एक चीज़ होनी है, वो आप लोग को समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ है एज इट इज़ हम लोग रखेंगे, इसको इसको भी करेंगे लेकिन इसको थोड़ा देरी से करेंगे क्योंकि ये सब भी आ जाना चाहिए। अब इसको हम लोग देखें केवल इतना पार्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक को, एक चीज़ समझ में आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या पता है कि इसको a मान लिए और इसको b मान लिए हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, हम लोग a को क्या माने हैं, x माने हैं, b को क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर माने हैं, इसका होल स्क्वायर है। अभी हम लोग को इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करना है। तो a का स्क्वायर है यानी x हम लोग का a है तो x का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर ऑलरेडी है और फिर से यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है यानी कुछ ऐसा हो गया, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का माइनस 2 एज इट इज़, a इंटू बी, a में क्या है x है और b में क्या है एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये 3 हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में नीचे सेम रहेगा, ऊपर डिफरेंट है पावर में, तो उसको ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इसका टोटल का आंसर। अच्छा, इसमें हम लोग को जाना कहाँ था, क्वेश्चन में शुरू में ही था कि 5 तक जाना है, पावर 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 है 4 है 3 है, यानी हम लोग यहाँ तक करेक्ट हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, आया क्या था हम लोग का, आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब आया था। अब इसको हम लोग अब ये वाली चीज़ सोल्व करेंगे। यहाँ तक तो सोल्व हो गई। अब -1/3 जैसे था वैसे हम लोग लिख देंगे -1/3। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें आप लोग को a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लगाना है, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाने के लिए a माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
माइनस बी क्यू, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। अब इस पे इसको पुट कर लेंगे, तो ए हम लोग किसको माने हैं, एक्स को, और बी एक्स स्क्वायर को, और करना क्या है, क्यूब। तो बस उसी पे इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, ए का क्यू एक्स का क्यूब माइनस 3a² यानी एक्स का स्क्वायर, और बी जैसे था एक्स स्क्वायर में था, प्लस 3 ये ए में एक्स है और बी स्क्वायर यानी स्क्वायर, फिर वही वाली ये वाली बात आ गई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ये एक्स जो है वो ए के लिए, और बी का स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स टू द पावर 4, और माइनस बी क्यू करना है। तो पहले से 2 है और एक और हम लोग कर रहे हैं, पहले से 2 है और एक और हम लोग कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, ये इस प्रकार है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में है और तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग 5 तक ही जाएंगे मैक्सिमम, पहले ही बोल दिया था, वो आगे डॉट डॉट कर रहा है यानी 5 तक ही जाएंगे, और यहाँ पावर में आ गया 6, यानी हम लोग का कुछ गलती हुआ, कुछ गलती नहीं हुआ, सब सही है। लेकिन हम शुरू में बोले थे जब पावर 5 से ज़्यादा जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं देखेंगे। तो अब हम लोग का कितना बचा, इतना बचा, क्योंकि इसमें अब पावर ऐड भी कर ले मल्टीप्लाई भी कर ले तो भी 6 से मतलब 5 से ज़्यादा नहीं होने वाली है। इसी चीज़ को आगे से और इसमें ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे देखिए एक्स क्यू हो गया ये एज इट इज़ माइनस 3, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो इसका 4 हो जाएगा, प्लस 3 और इसका 1 है, इसका 4 है, तो ये 5। तो इसका मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5। वो ये वाली चीज़ हम लोग क्यों छोड़े हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में 5 पावर से ज़्यादा जाने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ दिए हैं और यहाँ तक लिखेंगे। तो अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूविंग करना है, वो आंसर लाना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब लिखते हैं थर्ड पे, कितना आया था, एक्स क्यू माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5। ये हम लोग यहाँ तक सोल्व कर लिए। अब ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट रह गई, तो इसमें फिर 1/4 बाहर ले लेंगे, माइनस 1/4। अब इसको भी सोल्व करेंगे वैसे ही, a माइनस बी का होल टू द पावर 4, ये भी करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, सिंपल है, जल्दी समझ में आएगा। a माइनस बी का जो होल 4 होता है उसका फार्मूला होता है a टू द पावर 4 a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b4। अगर आप लोग कहीं और ये वाली फार्मूला लिखे होंगे तो वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, पहले ये होगा फिर a4 प्लस b4 होगा, बात वही है, बस थोड़ा इधर उधर हो चुका है। वो भी क्यों किए वो भी आपको समझ में आएगा, हम लोग फार्मूला इधर क्यों किए हैं। चलिए भी समझते हैं कि क्यों किए हैं। हम लोग का x क्या था, a b क्या था, वही चीज़ था सेम, और पावर में 4 था, निकालना था a का पावर 4 करना है, यानी x का पावर में 4 हो जाएगा, -4 एज इट इज़ a क्यू x का क्यू b एज इट इज़ प्लस 6a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b स्क्वायर, b ऑलरेडी स्क्वायर में है और उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 हो जाएगा, -4 a x है और b q है, 2 है और ये 3, 2 3 5 नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 6 होगा, और b टू द पावर 4 यानी b ऑलरेडी स्क्वायर है और 6 उस पर लग जाएगा, सॉरी 2 है और उसके पावर में 4 है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था और बी क्यू था, यानी कुछ ऐसे था, तो ये क्या हुआ है 6 हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है और पावर में 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पहले ही क्या बोला था कि हम लोग को
5 से ज़्यादा नहीं जाना है, 6 नहीं जाना है, 5 तक ही रहना है। तो यहाँ अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 4 to 6 हो जाएगा पावर में, ये ऑलरेडी 6 है और इससे ऐड होगा तो 7 होगा और ये 8 हो जाएगा। इसीलिए हम फार्मूला को थोड़ा सा इधर उधर किए हैं, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक आएगा वो हम लोग के क्वेश्चन के रेंज में आएगा, जो कि हम लोग को जितना पूछा है। x⁴ है और -4 और x⁵ है। पावर हम लोग 5 से ज़्यादा भी नहीं गए और इजीली निकल गया। और अगर हम लोग इधर करते उधर करते तो फिर एक यहाँ जोड़ना पड़ता है, एक यहाँ से देखना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे एक सामने में है तो दिख गया। तो मतलब इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे ये लिखेंगे x⁴ -4 x⁵। तो चलिए 4 के जगह पे लिख देते हैं x⁴ -4 x⁵। और फिर ये -1/5 है और इसका वैसे ही 5 का फॉर्मूला लगा के आप करेंगे तो इसमें जो सबसे कम पावर में आएगा वो आएगा केवल x⁵। ये चीज़ आप लोग करिएगा खुद से, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाने वाला है इसको करेंगे तो, लेकिन आएगा यही, क्योंकि इससे सारा पावर जो है वो 6 में आ जाएगा, यही एक अकेले 5 आएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या किए, -1 कॉमन फार्मूला, फिर ये 1/2 इधर, उसके बाद ये स्क्वायर पे, क्यूब पे, 4 पे और 5 पावर पे सोल्व किए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ये यहाँ के बाद यहाँ है, नेक्स्ट लाइन नहीं है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे कि ये माइनस है, इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा और ये जो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये +x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये माइनस ऐसे रह जाएगा, ये -1/2 ये पूरे में अब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²/2 होगा और यहाँ पे क्या होगा x⁴/2, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। क्यों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी x³ बचेगा। केवल कुछ नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 कैंसिल हो गया, x³ बच गया। अब फिर ये 1/3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 से इसको मल्टीप्लाई किए एक बारी तो -x³/3 आया और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x⁴ आया। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 कट गया, x⁵ आ गया। फिर ये इसको मल्टीप्लाई किए इससे एक बार, फिर इससे एक बार, तो x⁴/4 और ये 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x⁵ और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी होगा तो -x⁵/5। अब यहाँ से एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़, कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। -x⁵ था और +x⁵ था, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे उसमें क्या है कि हम लोग लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे। तो x अकेले कहीं नहीं है, यानी x एक यहीं पे है, तो इसका लाइक टर्म x कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ रख देंगे। अब x² देखेंगे, x² कहाँ कहाँ है, x² एक यहाँ है, x² एक यहाँ है, तो इसको हम लोग एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अगर ये 1 है और -1/2, 1 -1/2 क्या होता है, 1/2 होता है, तो x² - x²/2 भी x²/2 होगा। आप लोग करके इसको देख लेना, सब्ट्रैक्ट करके। वैसे भी 1 - 1/2 1/2 ही होता है, तो x² - x²/2 x²/2 ही होगा। ठीक है, अब स्क्वायर का काम हो गया। अब फोर्थ नहीं देखेंगे, पहले 3 देखेंगे। पहले 3 आता है ना, तो पहले 3 देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, यहीं एक क्यू साथ में है और कहीं तो क्यूब नहीं है, यहीं पे है, तो इसको भी 1 - 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आप मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करके देखना, हम सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जब आप सोल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई लेके एलसीएम बोल रहे हैं, यहाँ भी 1 है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे माइनस होगा, तो ये आएगा। ये छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अब x³ का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 1 का काम हो गया। अब फोर्थ का देखेंगे, 4 कहाँ कहाँ है, x⁴
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और सब में x टू द पावर 4 है। तो इसमें x टू द पावर हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, +1/2, और ये जो +1/2 बच रहा है, यहाँ पे हम लोग एक गलत किए हैं शायद। ये जो माइनस था इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। यहाँ तो सही है, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होना चाहिए था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे -1/2 कॉमन आ गया, कॉमन लिए x टू द पावर 4, तो -1/2 बचा है, यहाँ से +1 बचा है, और यहाँ से क्या बचा, -1/4 बचा है। ठीक है, और x टू द पावर 4 का कहीं नहीं है, अब x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5/5 है। ये डॉट 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 है, हर जगह है, क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है उसमें भी डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी एन टाइम तक दिया हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि वो एन टाइम तक जाएगा। तभी इसको सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे -x + x² / 2 + 2x³ / 3 + x टू द पावर 4। और इसको जब आप लोग सोल्व करिएगा तो ये 1/4 आएगा। तो 1/4 को ब्रैकेट में ना रखते हुए ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके इसमें 1/4, और इसको हम हटा देते हैं, और -x टू द पावर 5/5। अगर आप लोग चेक करेंगे आंसर तो यही हम लोग को प्रूव करना था। देख लेते हैं कि हम लोग सही किए हैं या फिर कुछ दूसरा ला दिए। हाँ, ये वाली क्वेश्चन थी 3rd नंबर में। आइए हम लोग कभी x²/2 2x³ / 3 x टू द पावर 4 सेम चीज़ आया है और सेम क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देख इसमें किए हैं। तो पहले इसमें से हम लोग -1 कॉमन लिए हैं, तो ये इस फार्मूले पे आ गया है, इस फार्मूले पे पुट किए हैं। फिर ये 1/2 हम लोग बाहर लिए हैं, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब और 4 और 5 के फार्मूले में इसको पुट किए थे। उसके बाद बस सिंपल टर्म को हम लोग लाइक टर्म को एक साथ किए हैं। एक साथ करने का मतलब कि इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। उसके बाद ये 1 वाला टर्म था, 2 वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 3rd वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 4th वाले टर्म को x टू द पावर 4 वाले को हम लोग यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, कॉमन लिए हैं, और ये 5 एज इट इज़ था। फिर यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत सिंपल। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th करेंगे। क्वेश्चन हम आप लोग को शो कर देते हैं। अगर आपको लगे कि आपसे बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4th 5। लेकिन ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।